आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो और मेरा नाम है आशुतोष तिवारी। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना वायरस से जुड़े नए अपडेट्स और देते हैं नई रिसर्च की जानकारियां। आज के कोरोना कवरेज में हम जानेंगे कि केंद्र सरकार ने कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या को छिपाने का फैसला क्यों किया है। जानेंगे कोरोना से उबरने वाली दिल्ली की एक पत्रकार की कहानी भी, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं कोरोना से जुड़ी हेडलाइंस। महाराष्ट्र के पुणे स्थित सासून अस्पताल में गर्भनाल के जरिए नवजात में संक्रमण का मामला सामने आया है। अस्पताल ने देश में इस तरह का पहला मामला होने का दावा किया है। अस्पताल के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर आरती किनकर ने इसकी जानकारी दी। मिजोरम में असम राइफल्स के 22 जवान संक्रमित मिले हैं। ये सभी आइजोल के निकट झोकसांगा में पोस्टेड हैं और हाल ही में नेपाल से लौटे हैं। इसके साथ ही मिजोरम में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 384 हो गया है। WHO ने कहा है कि 6 हफ्ते में दुनिया में कोरोना के मामले दुगने हो गए हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि महामारी को लेकर गुरुवार को इमरजेंसी कमेटी बनाई जाएगी। गुरुवार को कोरोना वायरस पर हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा हुए 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। हेपेटाइटिस यानी लीवर से जुड़ी बीमारी के कारण कोरोना का संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है। ये चेतावनी अमेरिका की सबसे बड़ी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने जारी की है। इसके मुताबिक ऐसे बुजुर्ग जो पहले से बीमार हैं और हेपेटाइटिस से जूझ रहे हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ये है आज तक रेडियो और आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। कोरोना के सभी आंकड़ों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की वेबसाइट को सबसे भरोसेमंद सोर्स माना जाता है, लेकिन मंत्रालय ने अब अपनी वेबसाइट से कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा हटा दिया है। वेबसाइट में अब सिर्फ एक्टिव, डिस्चार्ज्ड और डेथ केसेस का ही आंकड़ा दिखाया जा रहा है। अब इसका मतलब ये है कि देश में कुल कितने लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इसके लिए आपको खुद गणित लगाना होगा। तो हमें कब तक इन आंकड़ों के लिए दिमागी कसरत करनी होगी और क्यों ऐसा किया गया है मंत्रालय द्वारा, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी माधुरी ने बात की इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल एनालिस्ट दीपू राय से। देखिए, पहले तो समझना होगा कि कुल केसेस के नंबर्स को बताना वाला जो कॉलम है उसमें से हटा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। जो 3 तरह से बताए जाते थे, एक तो ये होता था कि टोटल कितने केसेस हुए और वो बताया जाता था। दूसरा कि कितने एक्टिव केसेस हैं और कितने डेथ्स के केसेस हैं और कितने क्योर्ड, यानी कि जिसको आप रिकवरी बोलते हैं, वो सारे कॉलम्स होते थे। हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का एक तरह से ऑफिशियल अभी बयान तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से बात हुई उन लोगों का कहना था कि अभी ये रिस्ट्रक्चर के पीरियड में है हमारी वेबसाइट और इसलिए इसमें चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि चेंजेस टोटल केसेस के बारे वाले जो कॉलम है उसमें ही क्यों आए, जबकि आपने एक्टिव केसेस स्टेट वाइज और फिर उसके बाद टोटल देती थी, वो सारा कुछ है इसमें। जैसे आपको बताऊं कि अभी जो इंडिया में टोटल जो केसेस हैं, आपके पास करीब 14,73,156 केसेस टोटल हो गए हैं रिकॉर्ड आज, जबकि 47,000 बढ़ोतरी हुई है कुल केसेस में आज केवल एक दिन में। तो इस 47,703 अगर आपको जानना हो किसी हमारे देशवासी को, तो अब उसको करना ये होगा, नए जो बदलाव है वेबसाइट में, जो पहले एक नजर में दिख जाता था, आप टोटल क्योर्ड हुए लोगों को और टोटल डेथ हुए लोगों को ऐड करिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने एक्टिव केसेस हैं, ठीक है। और ये सम जो है गेम, उसके बाद आपको मिलेगा कि 47,703 केसेस रिकॉर्ड हुए। मैं इसको थोड़ा और आसान तरीके से बताता हूँ आपको कि जैसे अभी 47,703 केसेस टोटल केसेस रिकॉर्ड हुए 24 घंटे में पिछले, और न्यू रिकवरीज 35,175 हुई, ठीक है। जो डेथ्स हुई है वो करीब 654 हुई है। तो ये जो मिला करके डेथ और रिकवरी का जो टोटल नंबर है, उसको जब आप जोड़ेंगी, उसमें से टोटल जो हमने 47,000 बताया, तो वो नंबर्स आपको सीधे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। आपको एक्टिव केसेस जो दिया हुआ है उसमें ऐड करना पड़ेगा। 2 ही रीजन होते हैं, इधर डेथ होती है या रिकवर होते हैं, और टोटल केसेस में जो एक्टिव वो बच गए जो इन दोनों से बाहर है। तो केवल एक्टिव केसेस सरकार बना रही क्योंकि वो कम दिख रहा है। ये ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल नहीं है, एक अजीबोगरीब इनिशिएटिव है। हालांकि अजीबोगरीब नहीं है, बहुत ही कॉन्शियस अप्रोच चाहिए कि कम से कम नंबर्स दिखे।
तो दीपू जी, आपको क्या लगता है कि ये किस लिए कर रहे हैं कि लोग डरना बंद कर दें? क्योंकि नंबर्स जब ज्यादा देखते हैं तो ज्यादा डर लगता है। ओहो, आज 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, हम लोग हर रोज देखते हैं कि कितने नंबर्स ज्यादा है। ना केवल नेशनल लेवल पर, बल्कि हम अपने शहर और जिले के नंबर्स भी देखते हैं, राज्य के भी देखते हैं। तो क्या लगता है आपको कि डर नहीं हो लोगों में इसलिए किया गया है ये तो और डरने की बात है, क्योंकि आप अभी टोटल नंबर छिपा रहे हो सकता है इफेक्टिव केसेस के आप टोटल प्रोसीजर में ही हाइड कर रहे होगे बहुत कुछ। ये क्वेश्चन करता है, और डर बढ़ जाता है कि हमें यही नहीं पता कि क्या चल रहा है। कितने हॉस्पिटल्स में आपके यहाँ डेली लोग आ रहे हैं, कितने आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, कितनी जगह आप इलाज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितने टेस्ट कर रहे हो। आप देखोगे इनिशियली टेस्ट का कोई नंबर्स नहीं आता था। 22 मार्च को जा करके उसके बाद थोड़े थोड़े 1500 1600 इस तरह के नंबर शुरू हुए रोज रोज बढ़ना। अब हालांकि आज की डेट में बहुत बढ़िया टेस्टिंग हो रही है, 5 लाख से के आसपास, और टोटल करीब एक तरह से कहा जाए कि 1 करोड़ लोगों की टेस्टिंग हुई है। लेकिन ये एक तरह से यही वजह है कि डर खत्म करने के लिए नहीं, क्योंकि आप बता करके डर दूर करते हैं, छुपा करके डर नहीं दूर कर सकते। आप मैथमेटिक्स लगा के जो लोग कर लेंगे वो डर जाए, और जिनको मैथ थोड़ा बहुत नहीं आती हो तो वो डर से बचे रहे। इसका कोशिश आप कर रहे हो, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो कि एक्टिव केसेस में टोटल क्योर्ड और डेथ को जोड़ दोगे तो आ जाएगा टोटल नंबर। जी? और इस मामले में एक ये भी कहना है कि टेस्ट जितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर्स टेस्ट के होते जा रहे हैं, और उसी संख्या में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, एक ये सफाई दी जाती है कि इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल, अगर आप टेस्ट कर रहे हो और नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो आप और ज्यादा टेस्ट करो। नंबर बढ़ा, इसका मतलब मरीज थे, आप टेस्ट नहीं कर रहे थे अभी तक। ये तो सीधा सा ही सवाल है कि आप टेस्ट बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और इतना बढ़िया आपने टेस्टिंग इस समय बढ़ाई। अगर यही काम थोड़ा पहले होता शायद ज्यादा बेटर कंट्रोल करने में, क्योंकि टेस्टिंग केवल टेस्ट करके हमको जानना नहीं है, टेस्ट करके आप एक अंदाजा लगाते हो कि इसकी स्पीड होने का जो चांसेस है, जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की बात होती है, वो कहाँ कहाँ ट्रेस कर सकते हैं, वो आदमी किससे किससे मिला अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो। अब तो सारे के इस तरह के ट्रेसिंग के फार्मूले ही एक तरह से तहस नहस है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि किधर से आप लोगों को जोड़ रहे हो, क्योंकि टेस्ट से नंबर बढ़ते हैं ये तो सब लोग जानते हैं, बिना टेस्ट के कैसे नंबर बढ़ेंगे। इसलिए जिन लोग, जब सीरो टेस्ट होता है जैसे दिल्ली में हुआ, तो अचानक पता चला कि दिल्ली में 23% यानी कि करीब 40 लाख लोग ऑलरेडी एक्सपोज कोरोना से। लेकिन वो सारे लोग मर नहीं गए और सारे लोगों की रिकवरी में नहीं काउंट कर दोगे आप। लेकिन इतना जरूर है कि वो इधर इम्यूनिटी आ गई उनके अंदर, तो एक पॉजिटिव साइन भी है टोटल चीजों को बताने का, ट्रांसपेरेंट रखने का। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अब तो नंबर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हर रोज 1 लाख लोग पॉजिटिव मिलेंगे, और आने वाले दिनों में तो और भी ये संख्या बढ़ सकती है। इस पर आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, 1 लाख तो वही होगा कि जब ये टेस्ट उसे के अकॉर्डिंगली करें, क्योंकि 1.34 बिलियन पॉपुलेशन में आप अभी अगर 5 लाख टेस्ट कर रहे हो डेली, और ये भी सैंपल टेस्ट है, यहाँ भी आप देखिए कुछ देश लोगों का टेस्ट करते हैं, और कुछ लोग जो है वो सैंपल का टेस्ट करते हैं। कई बार होता है कि एक आदमी के 2-2 टेस्ट, 3-3 टेस्ट होते हैं, तो 3 बार काउंट हो जाएगा। तो आप टेस्ट तो बढ़ाइए, नो डाउट, जो भी प्रोसीजर ले रहे हो, आप सैंपल कर रहे हो, लेकिन वो टेस्ट अगर बढ़ता है तो नो डाउट केसेस बढ़ेंगे और सामने आएंगे। केसेस बढ़ेंगे क्या, केसेस रिपोर्ट होने लगे, जो केसेस हाइड थे। और 1 लाख तक जो नंबर्स थे वो मोस्ट प्रोबेबली ये माना जा रहा है कि सितंबर के आसपास तक वो पहुंच जाएगा। अगस्त के लास्ट या सितंबर के शुरू तक ये पहुंच सकता है नंबर, अगर टेस्ट बढ़ता गया। वैसे इंडिया में ये लग रहा है कि कुछ हद तक इम्यूनिटी कर रहे हैं। ये थे इंडिया टुडे के डिजिटल एनालिस्ट दीपू राय। आंकड़े जानना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उन आंकड़ों के पीछे छिपी हुई कहानियों को भी। कहानियां जो हमें बताती हैं उनके अनुभव, जिन्होंने कोरोना को करीब से देखा है। ऐसी ही एक कहानी है प्रीति की। प्रीति दिल्ली के मयूर विहार में रहती हैं और नोएडा में एक मीडिया हाउस में काम करती हैं। जून में वो कोरोना संक्रमित हुई थी। तो चलिए जानते हैं प्रीति का कोरोना एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो ऑफिस के दौरान हम लोग लॉकडाउन में ऑफिस जा रहे थे। पूरा एहतियात भी बरता हम लोगों ने कि कैब्स में कम से कम लोग आए, साथ में सैनिटाइज किया जाए दफ्तर पूरा, मास्क भी लगाया, हाथों को भी सैनिटाइज किया, दूर दूर भी बैठते थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन एक खबर आती है दफ्तर में कि हमारे एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है। तो उसके बाद हमारे दफ्तर को सील किया गया और लगभग उस वक्त 2-3 लोगों को उस दौरान
फीवर आ चुका था दफ्तर के अंदर ही 2-3 कर्मचारियों को भी। लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 2-3 लोगों की तबीयत खराब दिखी तो हम लोगों का दफ्तर सील हुआ और हमें 3-4 दिन की छुट्टी पे भेजा गया कि उसके बाद जिस तरह का अपडेट होगा, जो भी सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से दफ्तर दोबारा खोला जाएगा। तो इस दौरान कई लोगों का फीवर आने की खबर आने लगी ग्रुप्स में कि उसको भी फीवर है, इसको भी फीवर है। तो हमारे ऑफिस ने हमको बोला कि जिसको तबीयत खराब लग रहा है अपना टेस्ट कराए। और ऑफिस ने ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, वो लेके गए हॉस्पिटल में कुछ लोगों को। तो मैंने भी अपना लिस्ट में नाम दिया कि मुझे भी टेस्ट कराना है। हालांकि मुझे कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन एक मन में डर था कि आसपास में इतने लोगों को हो रहा है, सबकी तबीयत खराब हो रही है और एसिम्टोमेटिक केसेस उस दौरान काफी बढ़ रहे थे। जून की बात है ये, जून फर्स्ट वीक में। तो मैंने सोचा कि मुझे भी अपना नाम देना चाहिए लिस्ट में और टेस्ट कराना जरूरी हो गया। तो मैंने टेस्ट कराया और टेस्ट में खैर खासी दिक्कत आई। पहले एक अस्पताल में गए, 3-4 घंटे लाइन में लगे, लेकिन वहाँ कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं। फिर दूसरे अस्पताल में हम लोग गए नेक्स्ट डे, वहाँ पे 7-8 घंटे लाइन में लगने के बाद आखिरकार रात 10:30 बजे मेरा टेस्ट हुआ और 2 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आई अस्पताल से कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। लेकिन उन 3 से 4 दिनों के बीच में मुझे ना कोई फीवर आया, ना मुझे कुछ खांसी हुई, ना गले में खराश हुई, किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं था। लेकिन मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। अब पॉजिटिव थी तो थी, अब क्या किया जाए उसका। लेकिन सुबह फिर होम क्वारंटाइन के लिए मुझे फोन आता है डिस्पेंसरी से या दिल्ली सरकार की तरफ से मुझे फोन आया कि आपको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। बस तभी से ये सब शुरू हुआ। 14-15 दिन के लिए मुझे घर में रहने के लिए बोला गया और बाहर मेरी बिल्डिंग के बाहर पोस्टर लगाया गया मेरे नाम का। तो बोलते हैं गली में कभी नाम हो जाए गली में तो पोस्टर लगाया गया, कोरोना पेशेंट फलाना नाम है, इतनी एज है। और सबसे अच्छी मुझे मजाक वाली बात क्या लगी, एक तो कोरोना में इतनी दहशत होती है, कसम से सच में बहुत डर लगता है। लेकिन उस पोस्टर पे लिखा हुआ था, दिल्ली सरकार की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया, कि कोरोना पेशेंट अगर होम आइसोलेशन का उल्लंघन करता पाया जाए तो इस नंबर पे, 2 नंबर उन्होंने दिए थे, इस नंबर पे कॉल करके शिकायत करेंगे। तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि कोरोना पेशेंट अगर रह रहा है तो कम से कम ये लिखना चाहिए था कि उसको अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसकी मदद करे, इस नंबर पे फोन करे, ना कि ये कि उसकी शिकायत दर्ज करे। जी, जैसे अब होम क्वारंटीन थी तो ये जाहिर सी बात है कि घर में भी दिक्कत होगी। घर में यदि जैसे आपके और फैमिली के साथ आप रहती होंगी तो वहाँ तो और भी समस्याएं होती होंगी, उनको भी और एहतियात बरतने की जरूरत महसूस होती होगी। तो उस समय कैसे टैकल किए थे, क्योंकि आपके लिए सब सेपरेट व्यवस्था रही होगी, तो उस समय कैसे फैमिली ने टैकल किया, या सामान लाना हो या आपकी केयर करना हो, तो पूरी फैमिली ने कैसे टैकल किया उसे? जी, मेरे साथ फैमिली में तो नहीं, मेरे रूममेट साथ में रहते हैं। तो हम 2 लोग रहते थे एक घर में। तो जब मुझे होम आइसोलेशन किया गया तो रूममेट को भी बोला गया कि आपको भी घर से बाहर नहीं निकलना है, पूरी एहतियात बरतने हैं। मुझे मतलब मैं अलग कमरे में शिफ्ट हो गई थी, मतलब बिल्कुल ही अलग, कि खाना भी अलग, बर्तन भी अलग, ये सब इस तरह का। अपना सैनिटाइजर, मेडिसिन वगैरह एक कमरे में अपने बेड पे लेके, बिल्कुल ही सेपरेट ही। लेकिन 2 दिन ये ठीक रहा, 2 दिन ये ऐसे चला। लेकिन फिर जरूरत लगी कि बाजार से सामान कौन लेके आएगा, क्योंकि बिल्डिंग में हमें बाहर निकलने के लिए एकदम मना किया गया था, क्योंकि बिल्डिंग में भी दहशत हो जाता है। किसी एक फ्लैट में अगर कोरोना पॉजिटिव रह रहा है तो ऊपर वाले नीचे वाले अलग परेशान रहते हैं। ये सब भी चीजें थी। फिर बिल्डिंग में ही हमने बातचीत की फोन के थ्रू ही कि अंकल जो नीचे रहते थे कि हमें सामान चाहिए, हम कैसे अपने सामान लेके आए, घर का ग्रोसरी है, वेस्ट है, ये सब भी चीजें बाहर निकालना है, ग्रोसरी लानी है, दूध वगैरह है। तो फिर हमने फिर कांटेक्ट किया अपने आसपास के दोस्तों से जो सोसाइटी में रहते हैं। वो लोग हमको सामान पहुंचाने आते थे, उनको हम फोन करके लिस्ट बता देते कि हमें ये सामान चाहिए, वो लोग नीचे रख देते थे। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे, मेरा 3rd फ्लोर पे फ्लैट है, ग्राउंड फ्लोर वाले लोग मेरे फ्लैट के बाहर रख देते थे और मैं फिर अपना सामान कैरी करती थी। तो इस तरह से हम लोगों का काम चला, कुछ एहतियात बरत के। लेकिन जैसे आप घर में थे तो क्या बीच में कभी ऐसा हुआ कि आपकी तबीयत खराब होने लगी और आपको मतलब अजीब सा महसूस होने लगा कि अब तबीयत खराब हो रही है, अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कभी भी ऐसा मोमेंट आया हो? नहीं, मेरे साथ ये तो नहीं हुआ, फीवर वगैरह मुझे नहीं हुआ।
हाँ, मेरी स्मेल चली गई थी। मेरी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई उसके 3 दिन के बाद, 3 दिन तक तो मुझे कोई सिम्टम नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे अचानक से एकदम ख्याल आया कि मुझे किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही। जैसे मैं सैनिटाइजर लगा रही थी तो अचानक से ख्याल आया कि सैनिटाइजर की स्मेल मुझे नहीं आ रही। फिर मैंने 2-3 चीजें और सूंघने की कोशिश की, लेकिन किसी की भी स्मेल नहीं आ रही थी। तो उस वक्त बड़ा डर लगा कि ये क्या हुआ। आपकी एक सेंस जो होती है, बचपन से पढ़ते आए, 6 सेंस होती है, 6 सेंस होती है, उसमें से अगर एक चली जाए, वो भी बहुत बहुत डरावनी सिचुएशन थी उस वक्त। लेकिन फिर डॉक्टर से 1-2 और लोगों से मैंने बातचीत की कि स्मेल चली गई है, तो बोले कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाएगी। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ लोग जल्दी ही वापस आ जाती है लोगों की, अगर तबीयत आपकी ज्यादा खराब नहीं है तो। मुझे फीवर वगैरह कुछ नहीं हुआ, ना ऐसा कोई एहसास हुआ कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत है या ऑक्सीजन की जरूरत है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस तरह का सिचुएशन मेरे साथ नहीं हुआ। मैम, लेकिन जैसे आप फिर ठीक भी हो गए और आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई, क्या ठीक होने के बाद आपके सोसाइटी, लिविंग एरिया में या वर्क प्लेस में कभी आपको मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन सा झेलना पड़ा कि ये भाई कोरोना इसको हुआ था तो इससे अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, ये तो सबसे पहले हुआ जी। वो एक्सपीरियंस जो आप कैसे हम रहे? जी हम लोग जैसे अब रेंट पे रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो पानी जो पीने का होता है हम लोग बाहर से, ज्यादातर लोग बाहर से मंगाते हैं। जी। तो जो पानी देने वाले भैया आते हैं तो जब वो पानी हमने मंगवाया 2-3 दिन के बाद, पानी खत्म हो गया था, बाकी सामान भी खत्म होने लगा था धीरे धीरे, तो बाहर से मंगाने लगे। पानी वाले भैया आए तो उन्होंने वो जो नीचे मैंने पोस्टर की आपको कहानी बताई, उन्होंने वो पोस्टर देखा, 3rd फ्लोर पे कोरोना पॉजिटिव है। उन्होंने हमको पानी देने से मना कर दिया। नीचे खड़े होकर चिल्लाने लगे कि मैं पानी नहीं दूंगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, और ऊपर से हमें नीचे जाने के लिए बिल्कुल भी मना किया गया, नीचे जा ही नहीं सकते थे। और पानी कैसे कौन देगा? तो फिर हमने उसके कंपनी जो उसके मालिक को फोन किया कि भैया हम लोग 1 साल से आपके यहाँ पानी ले रहे हैं और आपका जो ये लड़का आया है पानी देने से मना कर रहा है, कोरोना पॉजिटिव है। फिर वो बोला, फिर उन्होंने समझा सिचुएशन कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। उसने अपने लड़के को फोन किया कि आप पानी वहाँ रख दीजिए, तो पेमेंट जो है आप ऑनलाइन ट्रांसफर करा देना। पहले हम लोग कैश में देते थे, लेकिन वो ठीक है, कोरोना पॉजिटिव अंदर रह रहा तो उसका सामान कोई बाहर दूसरा यूज नहीं करता, आपसे पैसे भी नहीं लिए। और तब वो जाके उसने हमारे घर के बाहर पानी रखा है, और हमारी जो खाली बोतलें अंदर जो घर में थी, जो उनको वापस करनी थी, वो भी नहीं लेके गया। बोला कि आप में दीजिए। इस तरह का हमने ऑनलाइन पेमेंट कर। ओके, तो अब इतने दिन हो गए हैं, जैसे आपने बताया कि जून के शुरुआत में, तो अब तो खैर स्थिति काफी बदल गई होगी, अब तो लगभग नॉर्मल हो गई होंगी चीजें, कि अभी भी कुछ ऐसा देखना पड़ता है? नहीं, अभी नॉर्मल है। एक इंसिडेंट और हुआ था मेरे साथ कि कोरोना के टाइम में कहते हैं कि विटामिन डी भी आपको लेना चाहिए, कुछ देर आपको धूप में बैठना होता है, क्योंकि 14 दिन आप घर के अंदर ही रहते हैं। जी। तो धूप आपके शरीर पे नहीं लगती है। तो उस दौरान मैं सुबह में गई बालकनी में, तो हमारे जो सामने वाले फ्लैट में जो लोग रहते हैं उनसे पहले खूब अच्छी बातचीत होती थी, हालचाल पूछते थे जी। तो उस दिन जब मैं बाहर निकली तो सडनली उन लोगों ने अपना गेट बंद कर लिया सामने से। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा कि कोरोना भैया हवा से, उस वक्त तो नहीं पता था कि हवा से नहीं फैलता है, लेकिन अभी तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही है। बट हाँ, कि उनका इस तरह से सामने से गेट बंद कर लेना, और वो लोग हालचाल पूछेंगे, बीमार हो गई, कैसी हो गई, मुझे भी जरूरत तो नहीं है। अब हुआ, लेकिन अभी तो नीचे मैं जाती हूँ रेगुलरली, ऑफिस जाती हूँ, अभी ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों ने बाद में ठीक होने के बाद मेरे से बात की तो मुझे अच्छा लगा। तो ये थी दिल्ली की प्रीति, जो बता रही थी कोरोना से संक्रमित होने का अपना अनुभव। अब बात कर लेते हैं कोरोना नंबर्स की। भारत में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 14,83,157 हो गई है, जिनमें से 9,52,744 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के कारण अब तक देश में 33,425 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया की बात करें तो कुल 1,64,26,919 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 6,53,353 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आज के कोरोना कवरेज में फिलहाल इतना ही। आप हमें अपना सुझाव, प्रतिक्रिया और अपनी राय हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radio@aajtak.com। तो कल फिर मुलाकात होगी कोरोना से जुड़े नए अपडेट्स के साथ और उन खबरों के साथ जिनका जानना आपके खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।